तो हमारा 11th क्लास है आज ना, फाइनल अकाउंट का 11th क्लास है। हम लोग अराउंड 20 कंसेप्ट कर चुके हैं और 20th कंसेप्ट में बेस्ड एक क्वेश्चन देखना है मेरे को आज। या क्वेश्चन करवाने से पहले हम डिस्काउंट वाला बता ही दे। इसमें डिस्काउंट है क्या? इसमें डिस्काउंट नहीं है, नहीं है ना, चलो इसको करते हैं। फॉलोइंग्स आर द बैलेंसेस ऑफ मेसर्स गुप्ता एंड कंपनी एज एट 31 मार्च 2009। 31 मार्च 2009 का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, किनका? मेसर्स गुप्ता एंड कंपनी का, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। तो जो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग क्या करते हैं, मार्क करते हैं ट्रायल बैलेंस में। क्यों मार्क करते हैं? कि उसको अंदर लिखना है या बाहर लिखना है, अंदर वाले कॉलम में लिखना है या बाहर वाले कॉलम में लिखना है। जैसे स्टॉक, तो स्टॉक तो कहीं है ही नहीं ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। उसके बाद मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड एंड पेटेंट्स एट 20%। डेप्रिसिएट हो रहा है, मेरे को डेप्रिसिएशन का जर्नल आता है, डेप्रिसिएशन का क्या जर्नल एंट्री होता है, ठीक है फाइन। मशीन डेप्रिसिएट हो रहा है और क्या डेप्रिसिएट हो रहा है? पेटेंट्स। तो मशीन और पेटेंट्स पे आगे हम लोग क्या करेंगे, कुछ मार्क करेंगे। मशीन में मार्क किए और पेटेंट्स पे मार्क किए। क्यों मार्क किए? क्योंकि इससे रिलेटेड हमारा क्या है, एडजस्टमेंट है। और आगे चलो, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2009 अमाउंटिंग 1500 वेयर अनपेड। सैलरी नहीं पेमेंट किया है, कौन से मंथ का? मार्च वाले मंथ का। तो चलो सैलरी वाले में क्लिक करते हैं, टिक करते हैं कहीं पे। सैलरी कहाँ है? ढूंढो 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 ढूंढो, कहाँ है? यहाँ है, पेटेंट्स के पास सैलरी है। कोई सैलरी पेबल भी है क्या? देख लो, नहीं है, तो सिर्फ सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। आगे देखते हैं, इंश्योरेंस includes a premium of 170 as a policy expiring on 30 सितंबर 2009। मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस किया हुआ है, ठीक है। तो इंश्योरेंस में जाकर के हम लोग कुछ करते हैं, हमने क्या किया, काट दें, मार्क किए, ठीक है। राइट ऑफ बैड डेट्स एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। बैड डेट्स कहाँ है? बैड डेट्स क्या है? बैड डेट्स हम लोग मार्क करो और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हम लोग क्या करेंगे, मार्क करेंगे, ठीक है। और क्या है? रेंट रिसीवेबल, रेंटल इनकम है, ये रिसीवेबल है, बोले तो इनकम है तब तो रिसीव करेंगे। तो रेंट इनकम पे, रेंट जो क्रेडिट है इसमें हम लोग क्या करेंगे, मार्क। सपोज कोई रेंट डेबिट वाला बैलेंस भी होता है तो हम लोग किस पे मार्क करना था, इस पे मार्क करना था, रिसीवेबल पे। क्रेडिट बोले तो इनकम है, नहीं मार्क किए, हम तो लगता है कर दिए थे, नहीं किए हैं तो लो कर देते हैं, ठीक है। उससे अब मेरे को क्या बनाना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बनाए या अलग अलग बनाए? एक साथ बना दे, क्योंकि एग्जाम में तो एक ही साथ बनाना है हम लोग को। क्या? नहीं नहीं, कोई बेनिफिट नहीं होता है, लोग दुनिया में साथ ही बनाते हैं, तीनों को साथ में कैसे बन जाएगा? साथ में बनाएगा तो क्या बन जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा। और क्या, एक कॉलम और चाहिए ना मेरे को। ये बन गया मेरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अमाउंट, अमाउंट, particulars, particulars,
अब इसके बाद क्या बनाना है हम लोग को, बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ क्या लिखाएगा, असेट्स, और यहाँ क्या लिखाएगा, लायबिलिटीज। अब इसके बाद मेरा क्या काम करना होता है, फॉर्मेट बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस से डेटा उठाइए और एक एक जगह पुट करना है। चलो, एक कैश इन हैंड क्या है हमारा, असेट्स। असेट्स कहाँ जाता है, ठीक है, हम नहीं, तुम ही लोग बनाएगा, हम बस तुम लोग का हेल्प करेंगे। कैश इन हैंड क्या है हमारा, असेट्स है, और तुम लोग बोला असेट्स कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। कैश इन हैंड कितना, 540 540, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरा, कैश एट बैंक कितना, 2630। कैश एट बैंक कितना है, 2630। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, परचेजेस। परचेज से रिलेटेड परचेज रिटर्न भी है क्या, देख लो। हाँ, रिटर्न आउटवर्ड्स, ये है परचेज रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड्स क्या होता है, सेल्स रिटर्न। तो परचेज को इनर कॉलम में लिखना है, कितना, 40675। कोशिश करना कि परचेज को हमेशा इनर कॉलम में ही लिखो, क्योंकि हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि परचेज रिटर्न का डेटा रहता है। परचेजेस कितना, 40675 ना, 40675, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स बोले तो सेल्स रिटर्न, तो इधर क्या लिखें, बाई सेल्स लेस रिटर्न्स, ठीक है। कितना, 680, तो इसको माइनस में लिखते हैं, आवाज नहीं। उसके बाद क्या है, वेजेस। वेजेस क्या है मेरा, एक्सपेंस है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होगा तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रायल बैलेंस में तो सिर्फ एक जगह जाना है, अभी तक भी हम लोग यही काम किए हैं। वेजेस कहाँ डालना है, ट्रेडिंग अकाउंट में 8480, तो वेजेस मैंने यहाँ पे डाल दिया, वेजेस 8480। उसके बाद मैंने देखा क्या है, फ्यूल एंड पावर, ये क्या है मेरा, डायरेक्ट एक्सपेंस है कितना, 4730, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, फ्यूल एंड पावर 4730। और क्या है, बैड डेट्स कितना, 210। तो बैड डेट्स में हमने क्या लगाया है, बुलेट्स लगाया, इसका मतलब इससे रिलेटेड क्या है हमारे पास, एडजस्टमेंट। इसको इनर कॉलम में लिखेंगे 210। अब ये किस टाइप एक्सपेंस है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। मैंने लिखा 210 यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने लिख दिया बैड डेट्स 210। मेरा तो जगह घटेगा तो हम कुछ कर लेंगे, लोग देख लेना। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड डेट प्रोविजन, ये क्या है, प्रोविजन। प्रोविजन क्या होता था हमारा, लाइबिलिटी या एसेट्स का काउंटर लाइबिलिटी होता था। हम बोले थे सिंपल चलने के लिए आप मानो लाइबिलिटी है और बैलेंस शीट में ले जाना है, लेकिन लाइबिलिटी साइड नहीं ले जाके कहाँ दिखाएंगे हम लोग, एसेट साइड। और एसेट साइड में दिखाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस करके दिखाएंगे। तो बैड डेट्स प्रोविजन कितना है, 340। ये कहाँ दिखेगा, डेटर्स में से घट के दिखेगा। तो एसेट्स में मैंने लिखा पहले डेटर्स, उसके बाद माइनस क्या किया, प्रोविजन, कितना
340, ये माइनस में है, ठीक है। आगे चलते हैं। कैरेज ऑन सेल्स, सेल्स पे क्या हुआ, कैरेज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कैरेज इनवर्ड या कैरेज आउटवर्ड्स। खरीदने के समय जो कैरेज लगता था उसको क्या बोलते थे, कैरेज इनवर्ड्स। अब बेचते समय जो कैरेज लगता था उसको क्या बोलते थे, तो आउटवर्ड्स क्या होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। कितना है 3200, हम कहाँ लिखे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट्स के लिए थोड़ा जगह छोड़ दो, कैरेज आउटवर्ड्स कितना 3200। उसके बाद क्या है, कैरेज ऑन परचेज को क्या बोलेंगे, कैरेज इनवर्ड्स, ये कितना है 2040, कैरेज 2040, कैरेज इनवर्ड्स बोल देते हैं ना इसको। ऐसे कोशिश करना जो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी टाइप से लिखें, कैरेज ऑन परचेज ही लिखना है तुम लोग। अब वहां पहुंचने दो ना, पहुंचने दो ना, पेशेंस भी रखना जरूरी है। नहीं आएगा तो क्वेश्चन के बाद पूछ लेना। स्टॉक कब का है, 1/4/18 का है, तो 1/4 बैलेंस शीट हम लोग कब बना रहे हैं, 31 मार्च 19 का, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, ठीक है। कितना 5760 टू ओपनिंग स्टॉक 5760। उसके बाद क्या है, बिल्डिंग, कितने का बिल्डिंग है 32,000। क्या बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन नहीं था क्या, नहीं था, तो बिल्डिंग क्या एज इट इज हम लोग कहाँ लिख देंगे, बैलेंस शीट में लिख देंगे 32,000। रेट के लिए थोड़ा जगह छोड़ देते हैं, 32,000। और क्या, और उसके बाद क्या है, फ्री होल्ड लैंड, ये भी क्या है हमारे लिए, असेट्स कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। कितना 10,000। और उसके बाद क्या है, मशीनरी कितना 20,000। एसेट्स में लिखे, चूंकि बुलेट है तो हम कौन से कॉलम में लिखेंगे, अंदर वाले कॉलम में। मशीन कितना है 20,000। और आगे चलते हैं, पेटेंट्स, पेटेंट्स मेरा क्या है, असेट्स कहाँ जाएगा, बुलेट है तो इनर कॉलम में। कितना 7,500। जगह खत्म हो गया, कुछ करना पड़ेगा जुगाड़, तुम लोग देख लेना। ठीक है, अब कहां तक पहुंच गए थे हम लोग, पेटेंट्स कर लिए थे। सैलरीज, सैलरीज पे भी बुलेट है, इनर कॉलम में लिखना है कितना 25,000। डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सैलरीज कितना है 25,000 है। अंदर में मैंने लिख दिया 25,000। अंदर में क्यों लिखा सर, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास क्या है, एडजस्टमेंट है। और जनरल एक्सपेंसेस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 22,790, जनरल एक्सपेंस 22,790। उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस कितना 600, एडजस्टमेंट है क्या, एडजस्टमेंट है। डायरेक्ट एक्सपेंस है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको भी अंदर लिखना होगा क्या 600। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कहाँ लिखते हैं हम लोग, याद है कुछ, कहाँ कैपिटल में से माइनस करेंगे, कितना 5245, तो बैलेंस शीट में कैपिटल होता है ना, कैपिटल लेस ड्राइंग्स 5245। अभी तक कोई प्रॉब्लम आया क्या,
चलो ठीक है। सन्ड्री डेटर्स 14,500, बुलेट्स लगा हुआ है तो अंदर लिखेंगे 14,500। सब लोग साथ में है, सब सही चल रहा है। अभी कुछ कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं और एक जगह डेटा पुट कर रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं किए, कोई एडिशनल एफर्ट्स नहीं लगाए हैं। सेल्स कितना है 98,440, सेल उठा के मैंने 98,440 लिख दिया, 98,440, ठीक है। और उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड्स बोले तो परचेज रिटर्न 500, रिटर्न किए तो गुड्स बाहर गया, गुड्स वापस चला गया मेरे पास से, तो ये परचेज रिटर्न है, परचेज लौटाएंगे तब ना गुड्स बाहर जाएगा। लेस रिटर्न्स कितना था 500। उसके बाद कैपिटल 92,000, कहाँ लिखेंगे कैपिटल बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये भी पूछने का बात है सर। उसके बाद क्या है सन्ड्री क्रेडिटर्स 6,300, कहाँ लिखें क्रेडिटर्स कितना 6,300। उसके बाद रेंट क्रेडिट बोले तो रेंट इनकम कितना 9,000, कहाँ लिखेंगे रेंट इनकम, ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनडायरेक्ट इनकम है। रेंट इनकम कितना लिखे हम यहाँ पे 9,000, चूंकि बुलेट है अंदर लिख रहे हैं। चलो अब देखते हैं आगे। अब मैंने क्या काम किया, अभी तक मैंने ट्रायल बैलेंस का सारा फिगर उठाया, पहचाना कौन एसेट्स है, कौन लायबिलिटी है, कौन इनकम है, कौन एक्सपेंस है। इस चारों के अलावा कुछ और हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, यही सब होगा। तो मेरे को उठाना है, अगर इनकम एक्सपेंस लॉसेस या गेन है कहाँ डालना है मेरे को, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एसेट्स लायबिलिटी अगर दिखा मेरे को, मैंने कहाँ डाल दिया बैलेंस शीट में। तो यहां तक तो क्वेश्चन तुम्हारा गलत होना ही नहीं चाहिए था। अब इसके बाद एक एक करके उठाते हैं। स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2009 6800, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 6800। इसको कहां दो जगह दिखाते हैं। अब हम लोग जर्नल नहीं करेंगे, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के में हम लोग लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना 6800 ना, और सेम टू सेम एसेट साइड में लिखेंगे इसको कहाँ बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक 6800। उसके बाद क्या मिला मेरे को, उसके बाद बोला कि मशीन कितने से डेप्रिसिएट हुआ 10% से। अब पेटेंट्स कितने से डेप्रिसिएट हुआ, जनरल एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन का, मशीन का डेप्रिसिएशन का एंट्री बताओ। अब पेटेंट्स का डेप्रिसिएशन एंट्री बताओ, पेटेंट्स दोनों में फिगर बताओ कितना कितना डेप्रिसिएट हुआ। हाँ पेटेंट्स का हुआ 1,500। अब ये दो जर्नल एंट्री हुआ है तो दोनों का दो दो जगह पोस्टिंग करना है, ठीक है। पहला पोस्टिंग देखते हैं, पहला पोस्टिंग हुआ डेप्रिसिएशन कितना हुआ, खर्च बढ़ा कितने से 2,000, तो खर्च होगा तो कहां जाएगा, खर्च कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहां क्या लिखे डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, कितना लिखे 2,000। और मशीन क्या हुआ है यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, तो मशीन क्रेडिट हुआ है तो मशीन बढ़ा है कि घटा है, घटा है तो क्या करें, किसमें से माइनस कर दें, कैपिटल में से, किसमें से, मशीन में से माइनस कर दें। मशीन घटा है तो सर मशीन में से माइनस कीजिए। मशीन कहाँ दिखा मेरे को, यहाँ दिखा, मशीन यहाँ मेरे को दिखा, इसमें बोली बैठने के लिए मशीन में क्या लिख दे माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है। क्या पहला जर्नल एंट्री का दोनों पोस्टिंग हम लोग कर लिए, ठीक है। दूसरा जर्नल एंट्री क्या है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स, फिर से डिप्रिसिएशन आ गया, बढ़ रहा है खर्च, तो क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिप्रिसिएशन ऑन पेटेंट्स कितना 1,500, और पेटेंट्स में से क्या करेंगे हम लोग
माइनस क्या लिखे, कितना, ये हो जाएगा 18,000, ये हो जाएगा 6,000, ठीक है। और आगे देखते हैं, और कुछ है क्या। सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ 2000 मार्च 2009 अमाउंटिंग 1500 वेयर अनपेड। सैलरी हमने रिकॉर्ड नहीं करा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मेरे को जर्नल एंट्री करना है। क्या एंट्री होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी या सैलरी पेबल, कुछ भी बोलो। सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल, कितना 1500। तो सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ तो खर्च मेरा बढ़ा, खर्च बढ़ने पे खर्च को कहां लिखेंगे, लिखे यहाँ पे हमने सैलरी प्लस यहाँ पे क्या कर दिया, रेफरेंस दे देते हैं सैलरी पेबल। कुछ लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख रहे हैं, वो भी गलत नहीं है, वो भी बिल्कुल सही है। कितना 1500 ऐड करना है, ये मैंने ऐड करके लिख दिया 26,500। और इस जर्नल का दूसरा इफेक्ट भी लेना पड़ेगा सैलरी पेबल का। अब बताओ सैलरी पेबल मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में क्या लिख दें, आउटस्टैंडिंग सैलरी या सैलरी पेबल, कितना 1500। क्या अभी तक मैंने कुछ किया है, एक मजे का बात बताएं, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया है ना, लेकिन हमने कौन सा फॉर्मूला अभी तक फॉलो किया है कि ट्रायल बैलेंस में जितना भी चीज है उसको एक जगह, और ट्रायल बैलेंस बाहर का चीज जितना भी है उसको दो जगह, ये सब करते आ रहे हैं। ट्रायल बैलेंस का सारी चीज रिकॉर्ड कर चुके हैं। अभी भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो मेरा बैलेंस शीट टैली रहेगा। हाँ, अभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम आप रोक करके बैलेंस शीट बना लोगे ना तो आपका बैलेंस शीट टैली रहेगा। द रीजन फॉर दैट इज मैंने ट्रायल बैलेंस का सारा फिगर एक जगह पुट कर दिया, वहीं से आंसर टैली है। अब जब भी हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, हर एक एडजस्टमेंट को दो जगह इफेक्ट डाल रहे हैं, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, तो हर एक एडजस्टमेंट करने के बाद आपका बैलेंस शीट टैली मिलेगा, हर एक एडजस्टमेंट के बाद। चाहे इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बाद दो एडजस्टमेंट और मेरा मन हुआ डाल देंगे तब भी बैलेंस शीट टैली रहेगा, 100 एडजस्टमेंट डालेंगे तब भी बैलेंस शीट टैली रहेगा। आपको रूल क्या फॉलो करना है, आपको रूल यही फॉलो करना है कि जितने भी एडजस्टमेंट उसको कितने जगह पुट करने मेरे को, दो जगह। अब अपने मन से कहीं भी दो जगह नहीं, जो इसमें बनता है वही दो जगह, कि कहीं से भी किसी में एसेट्स में से घटा दिया, लायबिलिटी में से बढ़ा दिया, कुछ भी कर दिया। अब बोले कि सर आप तो बोले थे दो जगह, मेरा टैली नहीं हुआ। अरे टेक्निकली दो जगह मेरे को प्लेस करना है, ठीक है। अब क्या मेरे को कहाँ पहुंचना, अब हम पहुंचे इंश्योरेंस वाले पे। सैलरी का कर लिया तो दोनों जगह लिख लिया था ना। हाँ चलो, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना 170 रुपया क्या था, प्रीपेड हो गया था। तो प्रीपेड एक्सपेंस का एंट्री क्या था, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू एक्सपेंस होता है कितना 170 रुपया। प्रीपेड इंश्योरेंस मेरे लिए क्या है, क्या है ये, एसेट है। एसेट्स कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। एसेट डेबिट हो रहा है तो एसेट्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो एसेट्स के बैलेंस शीट के डेबिट साइड, एसेट साइड में जाएगा क्या, प्रीपेड। हाँ मार्च तक तो लोग मार्च तक का बना रहे हैं, तो वहां तक का तो उसके बाद का होगा ना, 6 मंथ का वो तो आने में भी होता है ना। एक सेकेंड, बोल क्या रहा है, इंश्योरेंस जो है ना इंक्लूड्स ए प्रीमियम ऑफ 170 ऑन ए पॉलिसी एक्सपायरिंग ऑन 30 सितंबर 2009। मैं क्या बोला गलत, इंश्योरेंस इंक्लूड्स ए प्रीमियम ऑफ 170 ऑन ए पॉलिसी एक्सपायरिंग ऑन 30 सितंबर 2009। क्या क्वेश्चन कुछ और लिखा है क्या आंसर में, क्या बोल क्या रही है, बोल रहे ना कि मार्च के बाद का वो करेंगे ना प्रीपेड इंश्योरेंस। हाँ तो वही तो दिया हुआ है ना 170, तो वही तो दिया हुआ है। तो वो 6 मंथ नहीं है, देखो है क्या, टोटल कितना है, टोटल इंश्योरेंस मेरा 600, जिसमें से बोला कि एक प्रीमियम ऐसा है जो कब एक्सपायर हो रहा है 30 सितंबर को, और उसका प्रीमियम अमाउंट कितना है 170। तो क्वेश्चन में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ तो हम उसको क्या मानेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है मेरा 170, 170 क्या हुआ मेरे लिए
असेट्स, और ये क्या है मेरे लिए एक्सपेंस, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इंश्योरेंस क्या है मेरे लिए एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या हो रहा है क्रेडिट, एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है तो एक्सपेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है, एक्सपेंस क्रेडिट होगा तो एक्सपेंस घट रहा है, तो एक्सपेंस डेबिट आइटम है ना, क्रेडिट होने पे घटेगा, तो एक्सपेंस घटेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो एक्सपेंस लिखना है मेरे को पता है, लेकिन प्लस में लिखे कि माइनस में लिखे, माइनस में क्यों लिखना है, ठीक है। तो इंश्योरेंस में मैंने लेस किया क्या, प्रीपेड, $170, बताओ घटा करके 430, उसके बाद क्या है, बोला राइट ऑफ बैड डेट्स एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स एट 5% ऑफ डेटर्स, ठीक है। मेरे को क्या करना है, पहले राइट ऑफ क्या करना है, बैड डेट्स, चलो बैड डेट्स को राइट ऑफ करने का जनरल एंट्री मेरे को कोई बताओ, कैसे राइट ऑफ करते हैं हम लोग बैड डेट्स को, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कितना 500, मैंने इसका पोस्टिंग करो, बैड डेट्स क्या होता है मेरे लिए, लॉस या एक्सपेंस, तो डेबिट हो रहा है एक्सपेंस, तो क्या करेंगे, मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट्स लिखेंगे कितना 500, यहाँ पे लिख दो प्लस न्यू बैड डेट्स, कितने से 500 से, और उसके बाद क्या है यहाँ पे टू डेटर्स, तो डेटर्स क्रेडिट हो रहा है तो डेटर्स बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है, तो डेटर्स को क्या करें हम माइनस कर दे, डेटर्स को ढूंढो, डेटर्स को ढूंढ लिया मैंने क्या लिख दिया बैड डेट्स, और मैंने क्या कर दिया इसको 500 माइनस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं, डेटर्स मेरा था कितने का, डेटर्स मेरा कितने का था, बैलेंस शीट में देख लो, डेटर्स था मेरा 14,500 का, 14,500 का डेटर्स था, ठीक है। और मेरा प्रोविजन साथ साथ कितना चल रहा था, स्टार्टिंग से 340 का प्रोविजन चल रहा था, मैंने अलग से यहाँ पे लिखा कि डेटर्स तो 14,500 था ही, और हम लोग प्रोविजन भी कितना बना के रखे थे 340। तो एक बात बताओ कि प्रोविजन हम लोग बनाए बैड डेट्स का, तो क्या बैड डेट्स हो चुका था क्या, नहीं, वो तो प्रोविजन बना के रखे हैं कि हो सकता है बैड डेट्स मेरा हो, लेकिन बैड डेट्स हुआ तो नहीं था, मेरे बुक्स में डेटर्स था कितने का 14,500 का ही था, लेकिन हम लोग बैड डेट्स जैसे ही रिकॉर्ड किए तो हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि मेरा अब डेटर्स ये रिकवर नहीं हो पाएगा, तो जैसे ही हम लोग बैड डेट्स रिकॉर्ड किए तो हम लोग क्या करते थे अपने डेटर्स ही घटा लेते हैं, तो बैड डेट्स हम लोग नया रिकॉर्ड कितने से किए 500 से, तो 500 से जैसे ही हम लोग बैड डेट्स रिकॉर्ड कर दिए मेरा डेटर्स घट के कितना हो गया 14,000, और चूंकि अभी भी प्रोविजन मेरा 340 रुपए है, तो माइंड मेरे ये है कि मेरा 340 रुपए का प्रोविजन है, अब प्रोविजन क्यों बनाया है कि हो सकता है फ्यूचर में बैड डेट्स हो, लेकिन मेरा डेटर्स अब कितने का बचा 14,000 का। अब क्या बोल रहा है, अब बोल ऐसा रहा है कि क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन सनरी डेटर्स, तो 5% किससे बनाना है मेरे को 14,500 पे या 14,000 पे, 14,000 पे, ये तो ऑलरेडी बैड डेट्स होके घट ही गया, ये तो ऑलरेडी बैड डेट्स हो गया, तो मेरे को न्यू प्रोविजन जो बनाना है वो 14,000 पे कितना बचाना है 5%, 5% करो ऑफ 14,700, कितना प्रोविजन आया 700, मेरे को टोटल प्रोविजन बनाना है 700, अब प्रोविजन मेरे पास है कितना 340, तो मेरे को न्यू प्रोविजन कितना बनाना है, मेरे को टोटल प्रोविजन चाहिए 700, लेकिन मेरे पास प्रोविजन स्टार्टिंग से पहले से कितना है 340, तो न्यू मेरे को कितना प्रोविजन बनाना होगा, माइनस करें, हाँ तुम जानो क्या करें, 700 में कितना, हाँ हाँ बताओ कितना है 360, तो मेरे को प्रोविजन कितने का बनाना है 360, अब प्रोविजन बनाने का जर्नल एंट्री
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का 360 अब इसमें वो क्या करना है, दोनों जगह प्लेस करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे क्या, टू रेफरेंस टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ है, यहाँ था, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना लिखना है मेरे को, 700 लिखना है कि 340 लिखना है, 700 लिखना है कि 340 लिखना है, 360 लिखना है। तो अब बुक में तो सर 700 लिखता है, बुक में 360 लिखता है, मेरे को पता है ना मेरे को क्या लिखना है। तो हम क्यों देखने जाएंगे ये 700 को और क्यों देखने जाएंगे 340 को, मेरे को पता है मेरे को क्या देखना है। तो बुक देखेंगे इस समय क्या, हम क्या लिखेंगे 360, मैंने लिख दिया 360, ठीक है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये क्या है हमारे लिए, एज्यूम करना है कि लायबिलिटी है, ठीक है। लायबिलिटी कहाँ जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, लेकिन चूंकि ये डेटर से रिलेटेड लायबिलिटी है तो इसको कहाँ घटाएंगे, डेटर्स में से घटाएंगे। कितना घटाएंगे 360, इसको क्या बोल के माइनस करेंगे, न्यू प्रोविजन। कितने का और प्रोविजन बना है, अब घटा दो डेटर्स में से चारों आइटम। बुक के कॉन्सेप्ट को नहीं देखना है तुमको, अपने अकाउंटिंग तुमको पता है उससे अकाउंटिंग करना है। कितना समय लगता है तुम लोग को, हाँ 13,300। और कोई एडजस्टमेंट बचा हुआ है क्या, रेंट रिसीवेबल मतलब इनकम रिकॉर्ड नहीं किया है तो जर्नल एंट्री क्या होगा, रेंट मिलने वाला है तो मेरे लिए एसेट्स है कि लायबिलिटी, एसेट्स। तो अक्रूड रेंट हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कितने से 1000 और टू रेंटल इनकम। इसलिए बोलते थे कि रिवीजन करके आया करो, याद है, याद क्या करना है इसमें तो समझना है। तो अक्रूड रेंट मेरे लिए क्या है, असेट्स बढ़ रहा है तो एसेट को कहां ले जाएंगे हम लोग, असेट साइड में क्या बोल करके, अक्रूड इनकम। कितना 1000। और क्या है, रेंटल इनकम। तो ये इनकम है, तो इनकम बढ़ रहा है तो इनकम को कहां लेके जाएंगे, इनकम को कहां लेके जाते हैं हम लोग, पीएल में। क्या बोल के, रेंटल इनकम 1000, कहां गया पीएल यहाँ था। रेंटल इनकम में क्या लिखे, अक्रूड इनकम कितना 1000। रेंटल इनकम कितना लिख दिया टोटल 10,000। सारा एडजस्टमेंट कर लिए। ट्रायल बैलेंस का फिगर कितने जगह पुट किए 1, और एडजस्टमेंट कितने जगह 2 जगह। अब चलो ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह निकालो, सॉल्व करो, खत्म करो खेल। चलो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के बताओ मेरे को कोई, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बताओ, पहले तो सेल्स बताओ ना, सेल्स कितना हुआ। सर लेकिन बुक में ये इसमें है ना, ये प्रीपेड 85 रुपया लिखा है। अच्छा तो वो क्या बता रहा है 85 लिखा हुआ है। ऐसे तो देखो क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से प्रीपेड इंश्योरेंस को बताया नहीं है, बट 85 लिखा हुआ है तो हम उसको बता सकते हैं कि कैसे 85 लाया है। जैसे कि देखो, पेड कर दिया नहीं देखो 85 कैसे लाया। इंश्योरेंस प्रीमियम बोल रहा है, चलो ठीक है उस पार्ट को हम लोग ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो इरेजर वगैरह सब कुछ है। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स 170
ऑन ए पॉलिसी एक्सपायरिंग ऑन 30 सितंबर 2009। देखो क्वेश्चन में ये तो ऑथर का थोड़ा सा ड्राफ्टिंग इशू है, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग 1 साल का पेमेंट किया। कहीं लिखा हुआ है क्या? हम कैसे ज्यूम कर ले कि आप 1 साल का ही बात कर रहे हैं? बट चूंकि यहाँ पे हिंट दिया हुआ है तो मेरे को यहाँ से लेना पड़ेगा आउट इनपुट। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग एक ऐसा इंश्योरेंस प्रीमियम है जिसपे 170 रुपए दिए हैं और वो एक्सपायर कब हो रहा है? 30 सितंबर 2009 को एक्सपायर कर रहा है। हम लोग बैलेंस शीट कब बना रहे हैं? अप्रैल से मार्च 2009, मार्च 2009, अप्रैल 2008। अब बोल रहा है कि कोई ऐसा इंश्योरेंस है जो कि कब एक्सपायर हो रहा है? सितंबर 2009, मतलब यहाँ एक्सपायर हो रहा है और उस प्रीमियम पे हम लोग उस पे पेमेंट कितना किया है? 170 रुपया। तो एज्यूम ये करना है कि प्रीमियम हम लोग 1 साल के लिए दिए हैं, तो सितंबर 9 को वो प्रीमियम हम लोग का फुलफिल हो रहा है, तो वो स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 सितंबर को। ये 30 सितंबर को अगर फिनिश हो रहा है ये प्रीमियम, तो स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 सितंबर 2008 यहां स्टार्ट हुआ होगा। कितना प्रीमियम दिए होंगे हम लोग इस पे? 170 प्रीमियम दिए हम लोग 170, और हम लोग इस साल यूज कितना किए प्रीमियम? 6 मंथ। तो यूज किए तो भाई वो मेरा एक्सपेंस है माने, लेकिन जितना पार्ट हम लोग यूज नहीं किए ये पार्ट, ये और उसके लिए पेमेंट हम लोग कहां दे करके रखे हुए हैं? अभी यहाँ पे जब पेमेंट कर दिए 1 सितंबर 2008 को, तो हमने एंट्री क्या किया होगा? इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? 170 किया होगा मैंने। और हम अब कौन से दिन पे खड़े हैं? 31 मार्च 2009 को। इस डेट पे हम खड़े हैं। इस डेट को ये बंदा ये सोच रहा है, इस डेट पे ये जो बंदा है ये सोच रहा है, क्या सोच रहा है? सोच रहा है ये कि हमने एक्सपेंस तो बुक कर लिया कितने का? 170 का। लेकिन क्या ये 170 हम सारा इस साल का एक्सपेंस था क्या? नहीं, इस साल का कितना था? आधा। और आधा कौन से साल का था? नेक्स्ट ईयर का था। तो नेक्स्ट ईयर का कितना पोर्शन था? 170 का डिवाइड कर दो, ये हो गया 85 का पार्ट, ये हो गया कितने का? 85। दोनों 6 महीने हैं। तो प्रीपेड कितना दे करके रखा है ये? 85। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना रिकॉर्ड करेगा? 85। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना डेबिट करेंगे? 85 से, और वो कितना क्रेडिट करेंगे? 85 से। तो ये एंट्री 170 घट के कितना हो जाएगा? 85। चूंकि क्वेश्चन में अच्छे से नहीं बताया गया था इसलिए मैंने 170 ही लिख लिया था। सर अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 1 ईयर का ही लेंगे। हाँ 1 ईयर का ही लेंगे। जब तुम्हारा ऑथर इस टाइप से सोच रहा है तो आपको भी इसी तरीके से सोचना पड़ेगा। अब इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा? करेक्ट करना पड़ेगा। 85, इसलिए तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। हम आपको कंसेप्ट बता सकते हैं, हम आपको रटवा नहीं सकते हैं। कहाँ है प्रीपेड इंश्योरेंस? यहाँ पे कर दो 85, और प्रीपेड इंश्योरेंस भी कितना घटा के करना है? 85 घटाओ, कितना हुआ? 515। अब बताओ कितना हुआ? बैड डेट्स 210 और 500 710। और कुछ जोड़े घटाए नहीं है तो करवा दो यार, ये तो गलत हो जाएगा। परचेजेस कितना है बताओ? 40175। सेल्स कितना हुआ? 97760। और कुछ जो नहीं हम किए हैं? चलो ग्रॉस प्रॉफिट बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट बताओ जल्दी। तुम लोग के पास अभी तक कैलकुलेटर नहीं है।
43,075 43375। तो ग्रॉस प्रॉफिट बीडीपी कितना की है? 43375। नेट प्रॉफिट बताओ। जल्दी बताओ कितना नेट प्रॉफिट? $67,000 लॉस आ रहा है। लॉस ही बता दो यार, क्या दिक्कत है? लॉस ही बता दो, क्या दिक्कत है? जल्दी बताओ। 4,200 नेट लॉस आ रहा है। तो नेट लॉस आएगा तो क्या करेंगे हम इसको? कैपिटल में लॉस कितना? 4,200 बताओ कैपिटल कितना है? कैलकुलेटर क्यों नहीं है तुम लोग के पास? $82,000। ठीक है, टोटल लाइब्रेरी साइड ऐड करो। करेगा कौन काम? दोनों साइड उतना ही आ रहा है। कहीं गलती की होगी। 90,000 कितना? ज्यादा तो नहीं आना चाहिए, कोई मतलब ही नहीं बनता। सेम है। हम बोले तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन तुम्हारा बैलेंस शीट तो टैली रहेगा ही। 170 यहाँ भी लिखती, 170 पीएल में लिखती, तब भी ये टैली ही करता। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी क्वेरी है ना आप लोग का? चलो देखते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस as on 31st March 2017 is as follows.
31 मार्च 2017 को क्या किया है, आपको ट्रायल बैलेंस से कुछ एक्सट्रैक्ट उठा के दिया है, तो क्या यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है, पूरा कंप्लीट मैच कराना है? नहीं, छोटा सा पोर्शन दिया उसको उतना ही आंसर बना करके दे दो, वो खुश हो जाएगा। ठीक है, बोला सन्डी डेटर्स 1,02,000 का है। कितना है सन्डी डेटर्स? 1,02,000। और क्या है, बैड डेट से 1,400, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से 3,400। तीनों का मतलब समझते हैं। ये कहाँ दिया गया है तीनों फिगर? ट्रायल बैलेंस में जैसे तीनों फिगर दिया है, तो ये बैड डेट्स दिया हुआ है, तो बैड डेट्स होने के बाद का फिगर है ये हमारा सन्डी डेटर्स। बैड डेट्स घटा दिए चुके हैं ऑलरेडी, इसका मतलब। ठीक है, चलो, मतलब बैड डेट्स घटाने के बाद मेरा डेटर्स कितना है? 1,02,000। और उस साल मेरा बैड डेट्स हुआ कितना? 1,400। और हम ये मान रहे हैं कि ये 1,02,000 में से मेरे को लग रहा है ऐसा कि 3,400 नहीं मिलने वाला है, इसलिए इसका हमने क्या क्रिएट किया? प्रोविजन क्रिएट किया। तीनों का मतलब समझ रहे हैं? तीनों का जब तक हम लोग मतलब नहीं समझेंगे तब तक हम लोग का अकाउंट ठीक नहीं है। मतलब क्या, मेरे को तीनों का क्या करना है, मतलब समझना है। मतलब समझेंगे तो इम्पोर्टेंट, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिख रहा है ना, ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बैड डेट्स का एंट्री हुआ होगा, बैड डेट्स डेबिट हुआ होगा 1,400। बैड डेट्स डेबिट हुआ होगा तो क्रेडिट क्या होता है? डेटर्स। तो डेटर्स जैसे ही क्रेडिट हो चुका है ऑलरेडी, तो ये 1,400 ऑलरेडी घट चुका है, घटने के बाद ये बार 1,02,000 का फिगर्स है। इस तरीके से समझना है। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? डेटर्स ऑफ 2,000 कुड नॉट बी रिकवर्ड। अब ये किस में से बात कर रहा है? अब ये इस 1,02,000 में से बात कर रहा है कि डेटर्स ऑफ डेटर्स ऑफ 2,000 कुड नॉट बी रिकवर्ड। डेटर्स 1,02,000 में से 2,000 भी क्या हुआ? रिकवर नहीं हो पाया। इट इज डिसाइडेड टू मेंटेन ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% ऑन डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट 2%। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में कितना फिगर दिया हुआ है? ये तीनों फिगर। तो ये तीनों फिगर्स को हम लोग पुट करते हैं कहाँ कहाँ? बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम लोग दोनों अकाउंट बना लेते हैं। चलो, लेफ्ट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। कोई ट्रेडिंग अकाउंट से भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये क्या हो गया? बैलेंस शीट। हमारा क्या है? डेटर्स कितना है? 1,02,000। तो मैंने डेटर्स लिख दिया कितना? 1,02,000। कहाँ लिखे? बैलेंस शीट में 1,02,000। उसके बाद क्या है? बैड डेट्स 1,400। तो मैंने लिख दिया 2 बैड डेट्स 1,400। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है? 3,400। इसको कहाँ घटाएंगे हम लोग डेटर्स में से? PBDD। कितना? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है, एक्चुअली इसका पूरा नाम है PBDD, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कितना? 1,400। ये मैंने क्या किया? घटा दिया। हाँ, तो फॉर ऑफ ये सब का फुल फॉर्म में थोड़ी लिखते हैं। P कितना है? और 3,400 है। ओके, लो मैंने लिख दिया 3,400। अब मेरे को बोला क्या? मेरे को बोला ये 1,02,000 में से 2,000 रिसीव नहीं होगा। ठीक है, बैड डेट्स रिकॉर्ड कर लो। तो मैंने एंट्री किया क्या? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2,000 टू डेटर्स। कितना? 2,000। मेरा डेटर्स था पहले कितने का? मेरा डेटर्स पहले था 1,02,000 का। मेरा डेटर्स कितने का था? 1,02,000 का। उसके पहले ऑलरेडी बैड डेट्स हो चुका था कितना? 1,400 का। ये हो चुका था, इसको घटा भी चुके थे, इसलिए इसको साइड कर दिए। ठीक है, और प्रोविजन में हम लोग कितना बना के रखे हुए थे? 3,400 का।
3400 का मेरा प्रोविजन बना हुआ था, 1,02,000 का डेटर्स था। तो इसमें से फिर और कितना बैड डेट्स हो गया, 2,000 का बैड डेट्स हो गया, ठीक है। तो अब मेरा डेटर्स कितने का बचा, 1,00,000। और चलो इसका एंट्री कर लेते हैं। बैड डेट्स क्या है, मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस होगा तो कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडिशनल बैड डेट्स कितना, 2,000, ठीक है। और डेटर्स में से 2,000 घटाएंगे तो डेटर्स को क्या करते हैं हम लोग, एडिशनल बैड डेट बोल के घटा देते हैं, कितना, 2,000, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है कि इट इज डिसाइडेड टू मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, कितना, 5% ऑन डेटर्स। तो अब कितने पे डेटर्स मेरे को मेंटेन करना है, ये 1,00,000 पे बोल रहा है कि कितना प्रोविजन मेंटेन करना है, 5%। तो मेरे को 5% मेंटेन करना है क्या, प्रोविजन। प्रोविजन मतलब कि अनिश्चित डेटर, अनिश्चित डेटर कौन है, कि कितने डेटर्स पे चांस है कि पैसा नहीं देगा, 5%। 5% किसका कैलकुलेट करें, 1,00,000 पे। कुछ लोग के माइंड में जाएगा कि सर एक काम कीजिए, 5,00,000 1,00,000 2,000 पे निकालिए, तो निकालेंगे, उसमें से 2,000 तो ऑलरेडी डेटर हो चुका, उसको तो घटा दो यार, उस पर क्यों प्रोविजन बना रहे हो, तो पहले ही घट चुका है। तो कुछ लोग बोलेगा नहीं सर एक काम कीजिए, 1,00,000 में से पहले 3400 माइनस कीजिए, काय को भाई, वो तो प्रोविजन है, उसी को तो मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सपोज तुम्हारे पास 100 रुपया है, मेरे पास 100 रुपया है, अब मैंने 100 रुपये में से आपको 20 रुपए दे दिया, लेकिन देना कितना था, मेरे को आपको 30% देना था। तो हम 100 में से 30% करेंगे, 100 में माइनस 20 करेंगे, उसका 30% करेंगे, 100 में से 30% करेंगे, तो 100 में से 30% कितना हुआ, 30 रुपया। और बोलेंगे कि 20 रुपया जमा है, तो 10 रुपया हम लोग क्या करते हैं, दे देते हैं, ठीक है। मेरे को प्रोविजन बनाना है 1,00,000 पे बनाना है, कितना मेंटेन करना है प्रोविजन को, 5%। तो मेरे को प्रोविजन कितना चाहिए टोटल, प्रोविजन मेरे को चाहिए 1,00,000 का 5%, 5,000 रुपया प्रोविजन चाहिए। और प्रोविजन हम लोग कितना बना चुके हैं, तो मेरे को कितना न्यू प्रोविजन बनाने की जरूरत है, 1,600, ठीक है। अब 1,600 न्यू प्रोविजन बनाने का जनरल एंट्री बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, कितना, 1,600। इतना ही 1,600 ही तो बनाना है ना, कि 5,000 बना दे, 1,600। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखे हम, टू प्रोविजन। न्यू ओल्ड हम कहाँ लिखवा रहे हैं, हम कुछ लिख रहे हैं क्या, न्यू ओल्ड कहाँ लिखना है, क्वेश्चन में कभी नहीं लिखा, कहाँ लिखे थे न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन लिखे थे, अरे तो देखो बताते हैं, ठीक है समझ जाएगी। यहाँ पे पीएल में तो कोई प्रोविजन नहीं लिखे हैं, इसमें क्या लिखना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितना, 1,600। अब ये 1,600 क्या करना है, प्रोविजन क्या करना है, डेटर्स में से घटाना है। तो डेटर्स में ऑलरेडी 3400 घटा हुआ है, पुराना प्रोविजन कितना किया हुआ था, 3400। तो और कितना प्रोविजन करें, तो बोलेंगे क्या कि न्यू कितना की प्रोविजन किया, 1,600। तो लेस न्यू प्रोविजन कितना, या एडिशनल प्रोविजन बोल दो, 1,600, ठीक है। तो अब तक का कहानी क्या है, अब तक का कहानी ये है कि मेरा डेटर्स कितना का था, मेरा डेटर्स था कितने का, 1,00,000 का, मेरा डेटर्स था 1,00,000 का। और प्रोविजन हम लोग टोटल कितना बना के रखे हुए हैं, 5,000, ठीक है। 1,00,000 का मेरा डेटर्स है और प्रोविजन कितना बना के रखे हैं, 5,000 पे, ठीक है। मेरे को तुम लोग सब पे से बकाया कितना है, 1,00,000 का, ठीक है। लेकिन मेरा बकाया सलोनी पे कितना है, 5,000 रुपया। तो हमने सलोनी के बारे में सोच करके रखा कि सलोनी मेरे को पैसा नहीं देगी, तो सलोनी के बारे में, लेकिन हम श्योर नहीं है कि सलोनी देगी कि नहीं देगी, लेकिन मेरे को डाउट है कि सलोनी क्या करेगी, मेरे को पैसा नहीं देगी। तो हम सलोनी का पैसा 5,000 क्या किए, प्रोविजन बना लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। अब हमको लग रहा है कि बाकी के लोग, तुम लोग कितना होगा, तुम लोग का फिगर्स
95,000। जब टोटल 1 लाख है, इसका 5,000, तुम लोग का फिगर कितना होगा? 95,000। तो तुम लोग का मेरे को कितना बकाया है, कितना लेना है? 95,000। तो मेरे को ऐसा दिल से फीलिंग आ रहा है कि तुम लोग सारे के सारे मेरे स्टूडेंट हैं। जब पैसा लौटाने आएगा तो कुछ ना कुछ मांगेगा। क्या मांगेगा? डिस्काउंट। तो एक बात बताओ, सोनाली पैसा देगी ही नहीं। सोनाली पैसा देने वाली है क्या? मेरे को पता चल गया सोनाली पैसा नहीं देगी। पैसा कौन देगा? सिर्फ तुम लोग, बाकी तुम लोग। तो मेरे को लग रहा है कि जब तुम लोग पैसा देने आएगा तो मेरे से तुम लोग क्या मांगेगा? डिस्काउंट मांगेगा। तो हम डिस्काउंट कितने पे देंगे? 1 लाख पे देने वाले कि 95,000 वाले लोग को देने वाले? पक्का? कैसे पता चला? ये तो देगी ही नहीं सर, ये क्या डिस्काउंट मांग रही है? इससे तो ये तो देना ही नहीं है इसको। तो हम लोग जो डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो अभी हम डिस्काउंट तुम लोग को दे चुके हैं क्या? हम तुम्हें डिस्काउंट देते हैं कि डिस्काउंट ले लो। हम ऐसे सोच रहे हैं ना कि हमको तुमको डिस्काउंट देना पड़ेगा। प्रूडेंस क्या बोलता है कि अगर फ्यूचर में कुछ लॉस होने वाला है उसके बारे में पहले से रिकॉर्ड हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ, प्रोविजन बना लो। तो फ्यूचर में खर्च होने वाला है लेकिन अभी से रिलेटेड है, तो हम उसको क्या कर दिए? अभी रिकॉर्ड किए। ये किस टाइप का, ये प्रोविजन किस लिए बना रहे हैं? बैड डेट्स के लिए प्रोविजन बना रहे हैं क्या? हम किस चीज के लिए प्रोविजन बना रहे हैं? डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बना रहे हैं। तो इसको बोलेंगे क्या? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। एक बात बताओ कि डिस्काउंट हम लोग देंगे कितना? डिस्काउंट प्रोविजन कितना देंगे? 1 लाख। 1 लाख का 2% कि 1 लाख में 5,000 घटाने का 2%? 1 लाख में पहले 5,000 घटा दीजिए सर, उसके बाद उसका 2% निकाल दीजिए। अब कल जाके तुम लोग ही पूछेगा कि सर रीजन क्या है, ऐसा क्यों किए? तो ऐसा क्यों किए अभी तो समझ गए ना आप लोग। तुम लोग को करना क्या है ना कि तुम लोग इतना समझ गया है, तुम लोग अपनी कॉपी में जिस लैंग्वेज में हम समझाए उसी लैंग्वेज को लिख दो। स्टार मार्क करो कॉपी के ऊपर में पूरा कहानी कि सलोनी का 5,000 था, बाकी लोग का 95,000 था, तो सलोनी तो देने ही नहीं वाली थी, तो सलोनी को डिस्काउंट क्यों देंगे? अब क्यों? क्योंकि तुम 2 दिन में भुला जाएगी कि सर ने क्या एग्जाम्पल दिया था, है ना? तो तुम वो देखेगी तो अच्छा सर ऐसे कहानी बता रहे थे कि सलोनी तो पैसे लेके भागने वाले थे, तो उसको डिस्काउंट क्यों देते हैं? तो हम लोग डिस्काउंट कितने पे देने वाले हैं? 95,000 पे 2%। कितना होगा? 1,900। तो हम लोग डिस्काउंट का प्रोविजन कितना बना रहे हैं? 1,900 बना रहे हैं। तो प्रोविजन का एंट्री क्या होता है? प्रोविजन बनाने का जर्नल एंट्री क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट? 1,900। इसको ही पोस्टिंग करो तो हो जाएगा। कहां पोस्टिंग होगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है कितने से? 1,900। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। कितना? 1,900। और चूंकि प्रोविजन लायबिलिटी है, हमारे एसेट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाना चाहिए, बट ये प्रोविजन किससे रिलेटेड है? डेटर से। तो हम लोग लायबिलिटी वाला चीज एसेट्स में लेकर के आएंगे तो माइनस में लिखना चाहिए। माइनस में क्या लिखे? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। कितना? 1,900। अब लिस्ट करके देख लेना कितना आता है। ठीक है, समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। और क्वेश्चन सॉल्व करोगे? ठीक है, ठीक है, हो गया। आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। बाय बाय।